सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 523। सो वीडियो तो होने वाली है एकदम ही अमेजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई हमारे एपिसोड नंबर 523 का टाइटल है अ सरप्राइजिंग फैक्ट, द मैन हु गार्डेड द सनी। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कारीबो और उसका क्रू होता है, वो जो फेक स्ट्रॉ हैट्स होते हैं उन्हें वो फाइनली ढूंढ लेते हैं। एंड जो कारीबो होता है वो जो फेक सांजी होता है उस पर अटैक कर देता है। एंड फेक सांजी को बचाने के लिए जो फेक सोगे किंग होता है वो उस पर कैनन फायर कर देता है। बट क्योंकि कारीबो एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र होता है तो उसे कैनन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर जो कारीबो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम सब ने मेरे को मिलकर पागल बनाया, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर वो जो सारे फेक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स होते हैं वो सब उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। एंड फिर कारीबो अपने ब्रदर से पूछता है कि कारीबो तुम्हें क्या लगता है कि गॉड उन्हें माफ़ करेगा, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता। एंड कारीबो और उसके पायरेट्स सारे उन सब के लिए ग्रेव खोद रहे होते हैं। एंड फिर हमारा सीन चेंज होता है एंड हमें वो जगह दिखाई जाती है जिधर सारे फेक स्ट्रॉ हैट्स असेंबल हुए थे। एंड हमें दिखाया जाता है जो सेंटुमारो होता है वो उस एरिया की सारी रिपोर्ट ट्रांसपॉन्डर स्नेल के थ्रू किसी को दे रहा होता है। एंड बताता है कि फेक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड कारीबो पायरेट्स सभी इधर से एस्केप कर गए क्योंकि जो डार्क किंग सिल्वर सेली था उसने उन सबका रास्ता रोक लिया था। एंड वो ये भी बताता है कि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स थे उन्होंने उनके 2 पैसिफिक स्टार्स को भी बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया। एंड उनमें से जो एक पैसिफिक स्टार था वो स्ट्रॉ हैट पायरेट से 2 साल पहले भी लड़ा था। एंड वो बताता है कि जो पैसिफिक स्टार्स की पावर थी वो तो चेंज नहीं हुई, तो इसका यही मतलब है कि आखिरी 2 सालों में उन्होंने अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव कर लिया एंड अब वो वापस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर आए हैं। एंड वो उन्हें ये भी बोलता है कि तुम न्यू वर्ल्ड में नेवी HQ वालों को ये भी इन्फॉर्म कर देना जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो पूरी तरीके से वापस आ चुके हैं। एंड फिर हमारा सीन चेंज होता है एंड हमें रेली दिखाया जाता है जो कि गोल्डी रोजर से अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद कर रहा होता है। एंड हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो कि गोल्डी रोजर होता है वो रेली को देखता है एंड उसकी शिप देख के वो एकदम ही शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि तुम ये शिप कहाँ से लाए। तो उसे बताता है कि मैंने ये चुराई है, मेरा जो घर था वो आग से जल गया था इसलिए अब मैं इसमें ही रहता हूँ। एंड फिर उससे उसका नाम पूछता है तो उसे बताता है कि मेरा नाम रेली है। एंड फिर रॉजर बोलता है कि रेली मेरे को ऐसा लगता है कि हम शायद किसी रीज़न के लिए मिले हैं। रेली क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करके इस दुनिया को अपसाइड डाउन करना चाहते हो। एंड फिर रेली उसे बोलता है क्या तुम पागलों वाली बात कर रहे हो, तुम कौन हो और तुम यहाँ से चले जाओ। एंड फिर रॉजर उसे बोलता है कि तुम्हारी शिप तो छोटी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तूफान वगैरह को झेल ही लेगी अगर तुम इसे अच्छे से हैंडल करोगे, ये शिप हमारे लिए परफेक्ट है सेल करने के लिए। एंड फिर रेली बोलता है तुम मेरे लिए डिसाइड मत करो, भला मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ क्यों। एंड फिर रॉजर बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया हम इस दुनिया को अपसाइड डाउन कर लेंगे, सो चलो हम अब सेल करते हैं रेली। एंड फिर फ्लैशबैक हमारे यही एंड हो जाता है एंड रेली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता एंड जो भी होता है उसके पीछे ज़रूर एक रीज़न होता है। एंड जो स्ट्रॉ हैट है वो लूफी पर ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड फिर हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर होते हैं एंड उनकी शिप समुद्र के अंदर ही सेल कर रही होती है। एक पॉइंट पे जो लूफी और जोरो होते हैं वो दोनों बहुत सारी फिश को देख लेते हैं एंड बहुत ही चौंक जाते हैं एंड सोचते हैं कि हम इनको पकड़ लेते हैं एंड फिर इनको खाएंगे। पर जो चॉपर और ऊसोप होते हैं वो उन्हें मारते हैं कि अगर तुम फिश को मारोगे तो ये बबल भी कट हो जाएगा एंड हम सब यही डूब सकते हैं। एंड जब चॉपर और ऊसोप लूफी एंड जोरो पर उनके बिहेवियर के लिए चिल्ला रहे होते हैं तभी सांजी नामी से पूछता है कि ये रेली की कोटिंग शिप वर्क कैसे करती है। एंड नामी फिर उसे बताती है कि रेली ने उसको एक नोट्स दी है। एंड जैसी वो सांजी की तरफ टर्न करती है सांजी को उसको देख के एक बहुत ही भाई तगड़ी वाली नोज ब्लीड आ जाती है जिससे वो शिप के बाहर तक उड़ जाता है एंड जो कोटिंग होती है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है। एंड एक पॉइंट पे जब उसकी स्ट्रेचिंग की लिमिट हट जाती है तब जो सांजी होता है वो समुद्र के बाहर ही चला जाता है। एंड फिर रॉबिन कमेंट करती है कि ये जो कोटिंग है वो इतना प्रेशर झेलने के बाद भी नहीं टूट रही। एंड तभी जो लूफी होता है वो सांजी को बचाने के लिए अपनी आर्म को स्ट्रेच करता है एंड सांजी को पकड़ लेता है। बट क्योंकि सांजी सी के अंदर होता है एंड सी के अंदर लूफी की डेविल फ्रूट पावर वीक होने लगती है एंड लूफी को भी वीक फील होने लगता है। बट जैसे तैसे करके लूफी सांजी को वापस से शिप के अंदर ले आता है। एंड फिर उसो बोलता है कि सांजी की ये आदत तो अच्छी नहीं है, जिसपे ब्रूक उसे बोलता है कि अगर अब सांजी का ये हाल है तो फिशमैन आइलैंड की मरमिड देख के तो मर ही जाएगा, जो कि उसका सपना था उन्हें देखना। एंड फिर नामी उन्हें बता रही होती है कि कोटिंग शिप वर्क कैसे करती है। अगर हम इस कोटिंग पे एक छेद कर देंगे तो उससे शिप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें मल्टीपल छेद हो जाएंगे तो एक खतरे की बात है। एंड फिर तभी जो लूफी एंड जोरो होते हैं वो एक चैलेंज लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा फिश कैच करेगा। एंड फिर चॉपर और सब उन्हें दोबारा से मारते हैं एंड चिल्ला के बोलते हैं कि तुम नामी की बात नहीं सुन रहे क्या, वो क्या कह रही है।
एंड फिर फ्रैंकी सभी से पूछता है कि क्या उन पे थोड़ा सा फ्री टाइम है, क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। एंड फिर फ्रैंकी पूरे क्रू को ये बताता है कि जब वो शिप के पास पहुंचा था तब जो बार्थोलोमियो कुमा था वो इस शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड फिर वो उन्हें ये रीज़न भी बताता है कि हाचन उधर क्यों नहीं आया। एंड वो उन्हें बताता है कि जो हाचन और सब थे वो सब हमारी शिप को प्रोटेक्ट करने की वजह से मरीन वालों से फाइट कर रहे थे। एंड उन फाइट में उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट भी आई थी। एंड जो शिचिबुकाई बार्थोलोमियो कुमा था वो हमारी 1000 सनी शिप को पिछले 2 सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड फिर फ्रैंकी उन्हें ये भी बताता है कि जो रेली होता है वो फ्रैंकी को बताता है कि जब वो उधर किज़ारू से फाइट कर रहा था तब जो कुमा होता है वो रेली को बोलता है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए वर्क करता है। एंड जो मंकी डी लूफी है वो उसके लीडर का बेटा है, तो इसलिए उसको उन्हें बचाना ही होगा। एंड इसीलिए वो सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बचाने के लिए उन सबको सेपरेट कर देता है। एंड फिर जो कुमा होता है वो बाद में रेली के घर जाता है एंड उसे बताता है कि जो वेगापंक है वो उसे एक साइबॉर्ग बनाना चाहता है एंड उसके लिए वो भी रेडी है। एंड फिर चॉपर पूछता है कि अगर वो साइबॉर्ग बन गया तो उसे हम कैसे याद है, जिसमें फ्रैंकी उसे बताता है कि जब वो साइबॉर्ग में कन्वर्ट हो रहा था तो कुमा ने वेगापंक को बोल दिया था कि उसके अंदर एक मिशन सेट कर दे कि उसे स्ट्रॉ हैट्स वालों की शिप बचानी है। एंड इसीलिए ही जो कुमा था वो पूरे 2 साल तक उनकी शिप को बचाता रहा। एंड फिर उसे ये भी बताता है कि जैसा कि मुझे याद है जो मंकी डी ड्रैगन है रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर वो तो तुम्हारे फादर है, एंड इसीलिए इस बीएस जैसे बंदे ने हमको बचाया होगा 2 साल पहले, क्योंकि वो तुम्हारे फादर की आर्मी का मैन है। एंड उसके बाद जो फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि इससे हमको ये पता लग रहा है कि जो बार्थोलोमियो कुमा है वो अब तक का हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलाई है, पर अब अगर हम उससे कभी भी मिलेंगे तो अब वो पूरा साइबॉर्ग में होगा, इसलिए अब वो हम पर अटैक करेगा। एंड फिर उनके सामने से बहुत सारी वेव्स जारी होती है। एंड फिर ब्रूक बोलता है कि लबून लबून। एंड जो लूफी होता है वो बोलता है कि नहीं ये लबून नहीं बल्कि ये ओल्ड मैन वाइट बियर्ड है। एंड जब वो ऐसे ही सब फन कर रहे होते हैं जो ऊसोप होता है वो बोलता है कि हम इतने खतरे में हैं एंड इन सबको ये सब सूझ रहा है। एंड फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि समुद्र होता है, उसके अंदर अकेले स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की शिप ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो कारिबू पायरेट्स होती है उनकी भी शिप होती है। एंड जो कारिबू पायरेट्स होते हैं वो सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को उधर ही मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी जो ऊसोप होता है वो उनकी शिप को स्पॉट कर लेता है एंड पूरे क्रू को बता देता है। लेकिन तभी जो कारिबू पायरेट्स होते हैं वो 1000 सनी पे अटैक कर देते हैं एंड उनका कोटिंग बबल फोड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो हमारा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपको कोई भी कमी महसूस हुई हो तो भाई आप कमेंट करके वो हमें बता सकते हो। एंड अगर अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर ऐसे ही हमारी आप रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी दबा सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।